Welcome to Solid State महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ने वाले हैं। आपकी बुक में क्या लिखा है पहले हम देख लेंगे। अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग। डोपिंग का मतलब होता है मिक्सिंग अ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल that is silicon or germanium with an impurity of group 13 element। यहाँ पर आपको मिक्सिंग करना है, तो मिक्सिंग करते समय आप जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर जैसे कि सिलिकॉन या जर्मेनियम लेना है और उसमें आपको ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को मिक्स करना है। ओके, अब ग्रुप 13 के एलिमेंट्स के बारे में बात बताई गई है, थोड़ा हम पढ़ लेंगे क्या कहा गया है। दीज एलिमेंट्स कंटेन लेस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देन दैट ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। तो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है, उनका जो नंबर है, ये प्योर सेमीकंडक्टर के कंपैरिजन में कम होता है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। ओके, चलिए आगे पैराग्राफ में क्या लिखा है देखेंगे। कंसीडर फॉर एग्जाम्पल प्योर सिलिकॉन डॉप्ड विथ बोरॉन। यहाँ पर प्योर सिलिकॉन को मिक्स किया गया, किसके साथ मिक्स किया गया? बोरॉन के साथ मिक्स किया गया। तो बोरॉन ये ग्रुप 13 का एलिमेंट है और सिलिकॉन ये ग्रुप 14 का एलिमेंट है। सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब आप इन इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर कीजिए। बोरॉन में सिलिकॉन के बनिस्बत 1 इलेक्ट्रॉन कम है। ओके, यही बात यहां पर बताई गई है। आगे पढ़ते हैं। द बोरॉन एटम्स ऑक्यूपाई नॉर्मल पोजीशंस ऑफ सम ऑफ द सिलिकॉन एटम्स इन द लैटिस एज शोन इन फिगर 1.28। बच्चों, आप इस फिगर को देखिए। यहाँ पर जो येलो कलर से बताया गया है ये बोरॉन है। अगर यहाँ बोरॉन नहीं होता तो नॉर्मल जो लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस, तो वहाँ पर नॉर्मल में क्या होता था? सिलिकॉन मौजूद रहता था। लेकिन यहाँ पर सिलिकॉन के एटम के बजाय बोरॉन का एटम नजर आ रहा है। ओके, ये चेंज आपको नजर आ रहा है। नॉर्मल में यहाँ पर सिलिकॉन रहना चाहिए था, प्योर सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है, प्योर सिलिकॉन, उसमें यहाँ बोरॉन नहीं होना चाहिए बल्कि सिलिकॉन होना चाहिए। लेकिन आफ्टर डोपिंग, आफ्टर मिक्सिंग, यहाँ पर एक सिलिकॉन की जगह पर एक बोरॉन आ चुका है। आगे क्या लिखा है देखते हैं। बोरॉन एटम हैज ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोरॉन एटम में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल मतलब कौन सा शेल? आउटर मोस्ट शेल। तो बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, यही बात यहाँ पर बताई गई है। आगे क्या लिखा है पढ़ते हैं। इट डज नॉट हैव enough electrons to form bonds with its 4 silicon neighbors। Dear student, नॉर्मल में क्या होगा? आप एक सिलिकॉन को यहाँ पर देखिए। सपोज हम यहाँ पर इस क्रिस्टल में इस एटम को देख रहे हैं, ये सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन ये 4 सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है। काय के जरिए जुड़ा हुआ है? कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए। और कोवैलेंट बॉन्ड की तैयारी के दौरान इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो यहाँ पर ये एक सिलिकॉन पड़ोस के सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है, काय के जरिए? कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए। यानी 2 सिलिकॉन के बीच में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई है। यानी राइट वाले सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन और लेफ्ट वाले सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब यहाँ पर इस सिलिकॉन ने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं पड़ोसी सिलिकॉन के साथ? यहाँ पर आप देख रहे हो कि उसके अतराफ में 4 सिलिकॉन नजर आ रहे हैं इस तरह से। तो ये जो सिलिकॉन जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, इस सिलिकॉन ने पड़ोस के सिलिकॉन से
के साथ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं और जिसकी वजह से 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स तैयार हुए हैं। यहां पर इस तरह से ये बॉन्ड्स तैयार हुए हैं। ओके, तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ये नॉर्मल में दिखेगा। लेकिन अब जब सिलिकॉन की जगह पर बोरॉन आ चुका है, जो आपको येलो कलर से नजर आ रहा है, तो अब एबनॉर्मल पोजीशन क्रिएट हो गई है, क्योंकि आपको पता है कि बोरॉन के पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये सिर्फ 3 सिलिकॉन एटम के साथ शेयर करेगा अपना एक एक इलेक्ट्रॉन। देखिए आप बोरॉन के तरफ ये एक सिलिकॉन के साथ बॉन्ड फॉर्म हो गया, नीचे एक सिलिकॉन के साथ बॉन्ड फॉर्म हो गया और राइट वाले सिलिकॉन के साथ एक बॉन्ड फॉर्म हो गया। ओके, तो अब ये एक सिलिकॉन जो ऊपर है इसके साथ वो बॉन्ड तैयार नहीं कर सकता है। क्यों नहीं तैयार कर सकता है? क्योंकि बोरॉन के पास अब सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। टोटल उसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, वो यहां पर यूज हो गए और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये किसका है? सिलिकॉन का है। अब बोरॉन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है ताकि वो पड़ोस के ऊपर वाले सिलिकॉन के साथ बॉन्ड तैयार कर सके। बच्चों, ये जो आपको इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन किसका है? बोरॉन का नहीं है, बल्कि ये सिलिकॉन का है। ओके, तो अब बोरॉन ऊपर वाले सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड तैयार नहीं कर सकता है और बोरॉन को एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है जो कि उसके पास नहीं है। ओके, तो ये एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास कम है, यानी बोरॉन पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है। और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खाली जगह है और उस खाली जगह को यहाँ पर दिया गया है होल, यानी यहाँ पर एक होल तैयार होगा और ये होल पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ये होल काय का है? ड्यू टू वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खाली जगह है और इस खाली जगह को हम होल कह रहे हैं। और होल को हम पॉजिटिव चार्ज से क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये होल पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करने वाला है। हम देखेंगे कैसे बिहेव करेगा। पहले क्या लिखा है देख लेते हैं हम। नेक्स्ट पैराग्राफ, बोरॉन एटम फॉर्म्स बॉन्ड्स विथ 3 सिलिकॉन एटम्स ओनली। बोरॉन ये सिर्फ 3 सिलिकॉन एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। कौन सा बॉन्ड? बॉन्ड का नाम क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। द मिसिंग 4th इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स एन इलेक्ट्रॉन वैकेंसी। तो एक इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास है ही नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन मिस हो गया है, खो गया है और इस इलेक्ट्रॉन के खोए हुए इलेक्ट्रॉन की वजह से वहां पर वैकेंसी तैयार हुई है, खाली जगह तैयार हुई है और इसे ही, इस खाली जगह को क्या कहा जा रहा है? होल कहा जा रहा है। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा होल मतलब क्या यहां पर। चलिए आगे क्या लिखा है देखते हैं। फिगर 1.28 शोज द होल्स इन द वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये जो होल है ये होल कहां पर रहेगा बच्चों? वैलेंस बैंड में रहेगा, कंडक्शन बैंड में नहीं रहेगा बल्कि वैलेंस बैंड में रहेगा। अ होल हैज ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स क्लोज विसिनिटी। होल में एक टेंडेंसी है, एक सलाहियत है कि वो पड़ोस का जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो अब पड़ोस का इलेक्ट्रॉन मतलब आप पड़ोस का सिलिकॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकता है, होल के अंदर शिफ्ट हो सकता है। दस ए होल बिहेव्स एज इफ इट हैज ए पॉजिटिव चार्ज। वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि वो कोई पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला पॉजिटिव चार्ज ही होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये होल जो है पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। The electrons in partially filled valence band move under the influence of an applied potential। तो ये जो वैलेंस बैंड में पार्शियली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स जो मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन्स जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, तो एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाई करेंगे यानी कि आप करंट पास करेंगे, तब ये इलेक्ट्रॉन मूव होंगे और मूव होकर ये कहां पर जाएंगे? कंडक्शन बैंड में जाएंगे। ओके, द होल्स मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन।
तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव होंगे, और फिर जब एक इलेक्ट्रॉन इधर, हम आगे की डायग्राम में और अच्छे से देखेंगे बच्चों। इसको देखिए आप, यहां पर एक पॉजिटिव होल तैयार हुआ है, ये इस तरह से बताएंगे। तो अब ये पॉजिटिव होल मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए जो पड़ोस का सिलिकॉन एटम है, ये वाला सिलिकॉन देखो आप, यहां का एक इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर आ जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, यानी ये सिलसिला चलता ही जाएगा। अब यहां एक इलेक्ट्रॉन बचा है और एक पॉजिटिव चार्ज, और यहां का पॉजिटिव चार्ज अब न्यूट्रलाइज हो चुका है। यहां पर दो इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये पॉजिटिव चार्ज को फुलफिल करने के लिए जो पड़ोस का सिलिकॉन है, यहां के दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और यहां पर एक होल तैयार हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, यहां पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किधर से किधर हो रही है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। और ये जो पॉजिटिव होल है, इसकी मूवमेंट किधर से किधर हो रही है? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। समझ में आ रही है आपको बात? और इसीलिए हम कह रहे हैं कि होल जो है ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं हम। Because the charge carriers are holes which behave like positive charge, the silicon or germanium dot with group 13 elements like boron, gallium और indium is a p-type semiconductor। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई गई है कि यहाँ p-type semiconductor, तो ये p का लॉन्ग फॉर्म क्या है बच्चों? p फॉर पॉजिटिव होल। ये होल को हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो ये पॉजिटिव होल की वजह से यहां पर P आया है। ओके, तो जब P टाइप सेमीकंडक्टर कब मिलेगा? जब आप सिलिकॉन या जर्मेनियम को मिक्स करेंगे, डॉप करेंगे, किसके साथ? ग्रुप 13 एलिमेंट्स। और ग्रुप 13 एलिमेंट कौन कौन से हैं? बोरॉन के साथ मिक्स करेंगे, या फिर Ga के साथ आप मिक्स करेंगे। Ga का मतलब क्या होता है? गैलियम। या फिर आप आयन के साथ मिक्स करेंगे, आयन का मतलब क्या होता है? इंडियम। तब कहीं जाकर आपको P टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। ओके, अब हम ये N टाइप और P टाइप सेमीकंडक्टर को और अच्छे से जो है कंपैरेटिवली समझने की कोशिश करेंगे। जरा आप इस फिगर को देखिए, फिगर 1.27। आपको जो फिगर ए दिख रही है ये N टाइप सेमीकंडक्टर की है, और फिगर बी जो नजर आ रही है वो P टाइप सेमीकंडक्टर की है। आप सबसे पहले N टाइप सेमीकंडक्टर को देखिए, और देखिए पहला क्वेश्चन मेरा ये है N टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। आप ध्यान से सुनिए और आप उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। N टाइप सेमीकंडक्टर में जो ब्लू कलर का बैंड बताया गया है उसका नाम क्या है? यस, बिल्कुल सही बताया आपने, उसका नाम क्या है? वैलेंस बैंड। जो ब्लू कलर का बैंड है उसका नाम क्या है? वैलेंस बैंड। ओके, सेकंड क्वेश्चन है मेरा, वैलेंस बैंड जो कि ब्लू कलर का है, ये हाफ फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है, या पार्शियली फिल्ड है? मेरा क्वेश्चन फिर से आप सुनिए। जो N टाइप सेमीकंडक्टर में जो ब्लू कलर का बैंड जिसे आप वैलेंस बैंड कह रहे हो, ये आपको कैसा नजर आ रहा है? कंप्लीटली फिल्ड है, हाफ फिल्ड है, या पार्शियली फिल्ड है? बिल्कुल सही सोचा आपने, ये जो ब्लू कलर का वैलेंस बैंड है ये कंप्लीटली फिल्ड है। ये कैसे पता चला आपको कि ये कंप्लीटली फिल्ड है? क्योंकि यहां पर ब्लू कलर टोटल पूरा बताया गया है। यहां पर देखिए आप, पूरा बैंड कंप्लीटली ब्लू है, कहीं भी यहां पर व्हाइट नजर नहीं आ रहा, आपको एम्प्टी स्पेस नजर नहीं आ रहा है, यानी ये कंप्लीटली फिल्ड है। काई के जरिए? इलेक्ट्रॉन्स के जरिए। ओके, चलिए मेरा अगला सवाल है N टाइप सेमीकंडक्टर पर ही, तीसरा क्वेश्चन।
आपको जो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो पिंक कलर का बैंड नजर आ रहा है, उस पिंक कलर के बैंड का नाम क्या है? यस, बिल्कुल सही कहा आपने, इसका नाम है कंडक्शन बैंड। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा। एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपको कंडक्शन बैंड कैसा नजर आ रहा है? एम्प्टी है, हाफ फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है या पार्शियली फील्ड है? यस, हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने। ये कैसा है, आप कैसा नजर आ रहा है आपको? पार्शियली फील्ड है। पार्शियली यानी जुजवी तौर पर पार्शियली फील्ड है, यानी ना तो कंप्लीट भरा हुआ है ना तो हाफ फील्ड है, बल्कि ये पार्शियली फील्ड है। ओके, ये कैसे समझेंगे आप ये पार्शियली फील्ड है? आप इस पिंक कलर के बैंड को देखिए जिसको हम कंडक्शन बैंड बोल रहे हैं। थोड़ा सा ब्लू कलर आपको नीचे की साइड में नजर आ रहा है, और ये थोड़ा सा ब्लू कलर काई की वजह से है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ओके, अब मेरा अगला सवाल है एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसका है? यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कौन से एटम से आया है? ऑप्शन ए सिलिकॉन से आया है, ऑप्शन बी ग्रुप 15 के एलिमेंट से आया है। सपोज यहां पर ग्रुप 15 का एलिमेंट हम फास्फोरस ले लेते हैं, लास्ट टाइम ने फास्फोरस बहुत स्टडी की है। तो फास्फोरस से आया है कि सिलिकॉन से आया है? बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो पांचवा क्वेश्चन मेरा ये था कि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां से, कौन से एटम से आया है? इसका जवाब क्या है कि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां से आया है? फास्फोरस से आया है, यानी कि ग्रुप 15 एलिमेंट से आया है। अगला सवाल है मेरा, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में क्यों आया है फास्फोरस से? क्या वजह है? फास्फोरस से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप होकर क्यों आया है? क्या रीजन है? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि यहां पर फास्फोरस, मेरे छठे क्वेश्चन का आंसर मैं शुरू कर रहा हूं। फास्फोरस, आपने सिलिकॉन की डोपिंग की फास्फोरस के साथ, यानी सिलिकॉन को मिक्स किया फास्फोरस के साथ। ओके, तो यहां पर सिलिकॉन का वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन बिजी हो गए, एंगेज हो गए 4 कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में। ओके, और फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक सिलिकॉन की जगह फास्फोरस आ गया बच्चों, एक सिलिकॉन की जगह पर फास्फोरस आ गया। तो वो फास्फोरस क्या करेगा? 4 सिलिकॉन से तो जुड़ जाएगा, और वो 4 सिलिकॉन से जुड़ने में उसके कितने इलेक्ट्रॉन यूज होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन बच गया एक्स्ट्रा। टोटल उसके पास कितने थे? 5 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है जिसे हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, ये कहां से आया? फास्फोरस से। वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जंप होकर कहां जाएगा? कंडक्शन बैंड में। क्यों जाएगा कंडक्शन बैंड में? क्योंकि वहां पर उसकी मूवमेंट पॉसिबल है, और जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जब मूवमेंट पॉसिबल होगी तब कहीं जाकर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, क्योंकि वैलेंस बैंड में मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती है। ओके, चलिए मैं अब आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। पहला क्वेश्चन, पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो नीचे ब्लू कलर का बैंड है इसका नाम क्या है? बिल्कुल सही जवाब है आपका, इसका नाम क्या है? वैलेंस बैंड। अगला क्वेश्चन, ये जो ब्लू कलर का बैंड है पी टाइप सेमीकंडक्टर को ध्यान से देखो, ये आपको कैसे नजर आ रहा है? हाफ फील्ड, कंप्लीटली फील्ड, पार्शियली फील्ड? यस, बिल्कुल सही कहा आपने, ये पार्शियली फील्ड नजर आ रहा है। कैसे मालूम पड़ेगा आपको ये पार्शियली फील्ड है? आप ब्लू कलर को ध्यान से देखो, ये ब्लू कलर कहां तक है देखिए आप। अगर मैं यहां तक ब्लू कलर बताता था तो ये हाफ फील्ड हो जाता था, अगर पूरा ब्लू कलर बताता था तो ये क्या हो जाता था? कंप्लीटली फील्ड। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी खाली जगह आपको नजर आ रही है जिसके आपने लेबलिंग की है होल्स, यानी ये पार्शियली फील्ड है। यहाँ पर होल मौजूद है, यहाँ पर वैकेंसी मौजूद है, इलेक्ट्रॉन की खाली जगह है,
यानी ये पार्शियली फिल्ड है। ओके, चलिए तीसरा क्वेश्चन। आप पी टाइप सेमीकंडक्टर को ध्यान से देखिए। पी टाइप सेमीकंडक्टर में ऊपर जो पिंक कलर का बैंड नजर आ रहा है उसका नाम क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने, उसका नाम क्या है? कंडक्शन बैंड। चलिए अगला क्वेश्चन। पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपको जो कंडक्शन बैंड नजर आ रहा है वो कैसा है? हाफ फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है, पार्शियली फील्ड है, या एम्प्टी या वैकेंट है? कैसा नजर आ रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर कंडक्शन बैंड आपको कैसा नजर आ रहा है? वैकेंट है, एम्प्टी है, खाली है। ओके, बिल्कुल सही है। तो अब एन टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी के लिए जिम्मेदार कौन है? फिर से मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ आ रहा हूं, ध्यान से सुनो मेरा क्वेश्चन। कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी के लिए जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल सही कहा आपने, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है जो कंडक्शन बैंड में नजर आ रहा है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और इसीलिए इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा गया है। एन यानी कि नेगेटिव। ओके, चलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपको कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी के लिए कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल सही कहा आपने, होल्स जिम्मेदार है। और होल्स ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहे हैं, यानी उनकी मूवमेंट भी हो रही है यहाँ पर। तो इसीलिए इसे पी टाइप यानी कि पॉजिटिव होल, पी फॉर पॉजिटिव होल, या सिर्फ आप पॉजिटिव बोल सकते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर इसीलिए इसे कहा गया है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं फिर से एक बार कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। देखो इस फिगर को आप, यहाँ पर आपको बहुत सारे फिगर्स नज़र आ रहे हैं। मैं इसको पहले लेबलिंग कर देता हूँ। ये फिगर ए है, ये फिगर बी नज़र आ रही है, ये फिगर सी है और ये फिगर डी है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं। पहले आप फिगर ए को देखो। यहां पर बच्चों, मैं जो क्वेश्चन है मेरे, ये बैंड थ्योरी के ऊपर बेसिस है, उसके ऊपर मुश्तमिल है। आप ध्यान से सुनिए कि ये जो फिगर ए नजर आ रही है, इसमें क्या आप मुझे वैलेंस बैंड बता सकते हो कहां पर है? बिल्कुल सही है, ये जो ब्लू कलर का है ये वैलेंस बैंड है बच्चों। ये वैलेंस बैंड है जो ब्लू कलर का है। यहां पर कंडक्शन बैंड कहां पर है? बिल्कुल सही कहा आपने, ये ऊपर वाला जो है ये कंडक्शन बैंड है। फिगर ए में जो ब्लू कलर से बताया गया है ये वैलेंस बैंड है, और जो विदाउट कलर का है, जो कलरलेस है, जो उसे कंडक्शन बैंड कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा। वैलेंस बैंड में आपको यहाँ पर ब्लू कलर बताया गया है, यानी वैलेंस बैंड ये एम्प्टी है या फिल्ड है, खाली है या भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन के जरिए? बिल्कुल सही कहा आपने, ये भरा हुआ है। यस, ये इलेक्ट्रॉन के जरिए भरा हुआ है और इसीलिए यहां पर कलर बताया गया है ब्लू कलर। कंडक्शन बैंड कैसा है? फिल्ड है या एम्प्टी है? कंडक्शन बैंड ये एम्प्टी है, इसीलिए वहां पर कलर नहीं बताया गया है। अगला क्वेश्चन मेरा फिगर ए पर है कि इस बैंड को एस बैंड क्यों कहा गया है? बिल्कुल सही, क्योंकि इस बैंड की तैयारी के दौरान पड़ोस के बहुत सारे एटम्स के बीच एस ऑर्बिटल आपस में जुड़ गए हैं। पड़ोस के एटम्स के वैलेंस शेल के एस ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो गए हैं, और एस ऑर्बिटल कंबाइन होने की वजह से जो बैंड तैयार हुआ है उसे हम क्या कह रहे हैं? एस बैंड कह रहे हैं। आपको अगला सवाल मैं पूछूंगा कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में आपको कोई गैप नजर आ रहा है क्या? कोई खाली जगह, कोई स्पेस नजर आ रही है क्या?
बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यहाँ पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एम्प्टी स्पेस, खाली जगह बिल्कुल नहीं है, कोई गैप नहीं है, यानी एनर्जी गैप बिल्कुल नहीं है। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर जा सकता है। कहां से कहां जा सकता है? फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड वो प्रमोट होकर जा सकता है। बिल्कुल सही। तो फिर जब यहां एनर्जी गैप भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन इजीली प्रमोट भी हो रहा है फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो ये फिगर किसकी होनी चाहिए? ऑप्शन ए कंडक्टर की होनी चाहिए, ऑप्शन बी इंसुलेटर की होनी चाहिए, ऑप्शन सी सेमीकंडक्टर की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? बिल्कुल सही, ये फिगर जो है कंडक्टर की होनी चाहिए। ये फिगर कंडक्टर की होनी चाहिए। अब हम फिगर बी को देखते हैं। अब फिगर बी में क्या नजर आ रहा है? जो नीचे वाला जो बैंड है, जो ब्लू कलर से बताया गया है, इसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वैलेंस बैंड। ये जो है वैलेंस बैंड है। और ऊपर वाला जो पिंक कलर का है उसको हम क्या बोलेंगे? कंडक्शन बैंड। ओके। अब यहां पर ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ये एक दूसरे पर ओवरलैप हो रहे हैं। इतने हिस्से को आप ध्यान से देखो बच्चों, यहां नजर आ रहा है आपको? तो हम क्या बोलेंगे कि यहां पर वैलेंस बैंड के ऊपर कंडक्शन बैंड ओवरलैप हो चुका है। वैलेंस बैंड को कुछ हद तक कंडक्शन बैंड ने ढक दिया है, ओवरलैप किया है। ओके, इसको ओवरलैपिंग बोलेंगे हम। चलिए, अब नीचे वाला जो बैंड है जिसको हम वैलेंस बैंड बोल रहे हैं, वैलेंस बैंड की तैयारी के दौरान कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हुए हैं? ऑप्शन ए एस ऑर्बिटल, ऑप्शन बी पी ऑर्बिटल, ऑप्शन सी डी ऑर्बिटल, ऑप्शन डी एफ ऑर्बिटल। कौन सा सही है? बिल्कुल सही है कि यहां पर एस ऑर्बिटल, ये ऑप्शन सही है। कैसे पहचाना आपने? क्योंकि यहां पर जो लेबलिंग की गई है एस बैंड की गई है, यानी इसकी तैयारी के दौरान एस एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़े हैं। ओके, तो यहां पर ये एस एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग या कॉम्बिनेशन या इंटरेक्शन की वजह से जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? एस बैंड। चलिए, अगला सवाल है कि ये जो वैलेंस बैंड आपको नजर आ रहा है, ये वैलेंस बैंड कैसा नजर आ रहा है? इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? ऑप्शन ए हाफ फिल्ड है, ऑप्शन बी कंप्लीटली फिल्ड है, ऑप्शन सी पार्शियली फिल्ड है, ऑप्शन डी वैकेंट है। कलर देखो बच्चों, आप ब्लू कलर कहां से कहां तक है देखो आप वैलेंस बैंड में। बिल्कुल सही बोले आप। ये जो वैलेंस बैंड का कलर आप देखो, यहां से यहां तक ब्लू कलर है, तो हम इसको हाफ फिल्ड तो नहीं बोल सकते, कंप्लीटली फिल्ड भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ऊपर आपको एम्प्टी स्पेस नजर आ रहा है यहां पर। ओके, तो हम इसको क्या बोलेंगे? पार्शियली फिल्ड। ओके, तो यहां पर वैलेंस बैंड कैसा नजर आ रहा है? पार्शियली फिल्ड है, जुज़वी तौर पर भरा हुआ है। चलिए, अब हम कंडक्शन बैंड के बारे में बात करेंगे। कंडक्शन बैंड कौन से ऑर्बिटल से, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन की वजह से तैयार हुआ है? ऑप्शन ए एस ऑर्बिटल, ऑप्शन बी पी ऑर्बिटल, ऑप्शन सी डी ऑर्बिटल, ऑप्शन डी एफ ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल? बिल्कुल सही सोच रहे आप कि यहां पर पी ऑर्बिटल, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि यहां पर पी बैंड लिखा है। तो पी बैंड किसके कॉम्बिनेशन की वजह से तैयार होता है? पी ऑर्बिटल्स, पी एटॉमिक ऑर्बिटल। बहुत सारे पड़ोसी एटम्स के पी एटॉमिक ऑर्बिटल, कहाँ के? वैलेंस शेल की, आपस में कंबाइन होकर उन्होंने क्या तैयार किया है? पी बैंड तैयार किया है। ओके, अगला सवाल है कंडक्शन बैंड ये कैसा नजर आ रहा है? इलेक्ट्रॉन्स कैसे नजर आ रहे हैं? ऑप्शन ए कंप्लीटली फिल्ड है, ऑप्शन बी हाफ फिल्ड है, ऑप्शन सी पार्शियली फिल्ड है,
ऑप्शन डी एम्प्टी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ब्लू कलर आपको नीचे के हिस्से में नजर आ रहा है, यानी ये पार्शियली फिल्ड है। ओके, चलिए उसके बाद अब अगला सवाल है इसी के ताल्लुक से, फिगर बी के ताल्लुक से, कि यहाँ पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई एनर्जी गैप नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, तो हम इसको बोलेंगे कि यहाँ पर एनर्जी गैप है ही नहीं, जीरो है। जब एनर्जी गैप नहीं होता है बच्चों, तो वो फिगर काहे की होनी चाहिए? कंडक्टर की होनी चाहिए, इंसुलेटर की होनी चाहिए कि सेमीकंडक्टर की होनी चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने, ये कंडक्टर की होना चाहिए। तो ये जो फिगर बी है ये भी कंडक्टर की है। तो कंडक्टर में आपको यहाँ पर दो टाइप के बैंड्स दिखेंगे, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, और दोनों में गैप बिल्कुल नहीं रहेगा। ओके, चलिए उसके बाद हम फिगर सी को देखेंगे। इस डायग्राम को आप देखिए, पहला सवाल मेरा फिगर सी के ताल्लुक से, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या पूछूंगा। देखिए, जो नीचे वाला ब्लू कलर का बैंड है, इस बैंड का नाम क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने, इसका नाम क्या है? वैलेंस बैंड। ओके, ये ब्लू कलर का बैंड वैलेंस बैंड है। अगला क्वेश्चन, जो पिंक कलर का बैंड है उसका नाम क्या है? बिल्कुल सही, इसका नाम है कंडक्शन बैंड। अगला क्वेश्चन, वैलेंस बैंड आपको कैसे नजर आ रहा है? हाफ फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है, पार्शियली फील्ड है, या एम्प्टी है? बिल्कुल सही, आप कलर को ध्यान से देख रहे हो, वेरी गुड। तो यहां पर वैलेंस बैंड ये कंप्लीटली फिल्ड है, आपको पूरा यहां से वहां तक पूरा ब्लू कलर नजर आ रहा है, कहीं भी आपको कलरलेस जगह नजर नहीं आ रही है, ये कंप्लीटली फिल्ड है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, इसी फिगर के ताल्लुक से, फिगर सी को आप ध्यान से देखते रहो। कंडक्शन बैंड आपको कैसे नजर आ रहा है? हाफ फील्ड, कंप्लीटली फील्ड, एम्प्टी है, या पार्शियली फील्ड है? बिल्कुल सही जवाब आपका, ये एम्प्टी है, खाली है। अगला क्वेश्चन मेरा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से। यहां पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है, वो गैप आपको फिगर ए और बी से आप कंपेयर कीजिए, तो ये गैप आपको कैसे नजर आ रहा है? और फिगर डी को भी देखो आप ध्यान से, राइट को भी देखो, लेफ्ट को भी देखो, और ये गैप का कंपैरेटिव स्टडी करो बच्चों, कैसा नजर आ रहा है गैप? बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, या गैप ही नहीं है? बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप है, यहाँ लिखा है लार्ज एनर्जी गैप। ओके, और जब लार्ज एनर्जी गैप होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? फॉरबिडन जोन। फॉरबिडन जोन क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो ही नहीं सकता। कहाँ से कहाँ नहीं हो सकता? फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके पास इतनी थर्मल एनर्जी अवेलेबल नहीं है ताकि वो उछलकर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सके। ओके, इसलिए हम इसको फॉरबिडन जोन कहते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं सकता है, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन बैंड में होती है, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होती है। ओके, और जब मूवमेंट होगी तभी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तभी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो अब आप बताइए कि ये फिगर सी किसकी है? कंडक्टर की है, इंसुलेटर की है, या सेमीकंडक्टर की है? बिल्कुल सही सोचा आपने, ये फिगर जो है किसकी है? इंसुलेटर की है। इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है। कितनी होती है हमने लास्ट टाइम देखा? 10 to the power -20 to 10 to the power -10। ओके, चलिए अब फिगर डी को देखिए आप। फिर से मेरा पहला क्वेश्चन वही रहेगा कि जो नीचे ब्लू कलर का बैंड है उसका नाम बताओ। बिल्कुल सही, इसका नाम क्या है? वैलेंस बैंड। जो कलर का बैंड है इसका नाम बताओ। बिल्कुल सही, कंडक्शन बैंड। अगला क्वेश्चन,
वैलेंस बैंड आपको कैसे नजर आ रहा है? हाफ फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है, पार्शियली फिल्ड है या एम्प्टी है? कलर को देखो ध्यान से बच्चों, गौर से। ब्लू कलर कहां से कहां तक है? बिल्कुल सही जवाब है आपका कि ये जो है कंप्लीटली फिल्ड है, मुकम्मल भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन के जरिए। चलिए कंडक्शन बैंड को देखो, ये कैसे नजर आ रहा है? हाफ फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है, पार्शियली फिल्ड है या वैकेंट है? हाँ बिल्कुल सही, ये वैकेंट यानी कि एम्प्टी है, कोई भी यहाँ पर कलर नजर नहीं आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी का गैप है वो कैसे नजर आ रहा है? आप कंपेयर कीजिए फिगर ए, बी और सी से। हाँ, यहाँ पर एनर्जी का गैप एज कंपेयर टू फिगर सी थोड़ा सा कम है, बिल्कुल सही है। तो हम क्या बोलेंगे, ये फिगर किसकी है फिर पहचानो? बिल्कुल सही है, ये फिगर है सेमीकंडक्टर की है। क्यों सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन ये उछलकर जंप करके जा सकता है, प्रमोट हो सकता है। फ्रॉम व्हाट टू व्हाट? फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। कैसे? बाय एब्जॉर्बिंग थर्मल एनर्जी। व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल एनर्जी? हीट एनर्जी जो आपने सप्लाई की है क्रिस्टल को। क्यों सप्लाई की है? ताकि उसका टेम्परेचर बढ़े, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन उछल कर जाएगा कंडक्शन बैंड में, वहां पर उसकी मूवमेंट पॉसिबल है और इलेक्ट्रिसिटी उससे पास हो सकेगी। ओके, तो आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट देखेंगे, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। जिन बच्चों ने अभी तक ये वीडियो वॉच नहीं किए हैं वो पूरे वीडियो मेरे वॉच कीजिए, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पर अब क्वेश्चन पेपर भेजने वाला हूँ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।